दोस्तों, आज हमारा पाठ चल रहा है कैलेंडर पार्ट 6। आज हम कैलेंडर नामक इस अध्याय का समापन करने जा रहे हैं। कैलेंडर का आज समापन होगा दोस्तों। इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 5 तक जो है पूरी डिटेल से कैलेंडर को पढ़ चुके हैं। एक एक चीज़ पढ़ी है हमने बड़े ही विस्तार से। पार्ट 5 में हमने कुछ क्वेश्चंस लिए थे एग्ज़ाम से रिलेटेड, और आज भी जो है हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनका कोई टाइप नहीं बनता है पर कई बार एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। जैसे पहला क्वेश्चन अगर मैं लूँ, यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार है और महीना 31 दिन का है, तो 31 दिन का है तो महीने में कितने शनिवार व मंगलवार होंगे। ध्यान से पढ़िए दोस्तों सवाल को। यदि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार है और महीना 31 दिन का है तो महीने में कितने शनिवार व मंगलवार होते हैं। इसमें दोस्तों आपको याद रखना है, यदि कोई महीना 31 दिनों का होता है तो 1, 2 व 3 तारीख को आने वाले वार महीने में 5 बार आते हैं, और अगर महीना जो है 30 दिन का होता है तो 1 व 2 तारीख को आने वाले वार 5 बार आएंगे, और अगर महीना 29 दिनों का है तो 1 तारीख को आने वाले वार 5 बार आएंगे, और अगर महीना मान लीजिए 28 दिन का है तो कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा, केवल 4 बार ही आते हैं। आइए कंसेप्ट को समझते हैं। एक बार मैं कैलेंडर बना रहा हूँ विस्तार से समझने के लिए। किसी भी महीने का जो 31 दिन का होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, या ऐसा करिए, इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग ही चलते हैं अपन। 1 तारीख को ये सोमवार बोल रहा है, 1 तारीख को सोमवार बोल रहा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सोम, मंगल, फिर बुध, गुरु, शुक्र, 6 को शनि और 7 को रवि। अब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इसके बाद में जो है 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। चलिए कंसेप्ट को समझते हैं। यह 31 दिन का महीना मैंने बनाया है प्रश्न के हिसाब से। अब प्रश्न ये बोल रहा है, अब आप लोग खुद देखिए, महीना 31 दिन का है तो 1 तारीख को जो भी वार आ रहा है वह कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 4 और 5 बार। 2 तारीख को जो भी वार आएगा वह भी 1, 2, 3, 4, 5। 3 तारीख को आने वाला वार भी 5 बार आएगा। इसके बाद में जितने भी वार आएंगे सब कितनी बार आएंगे, 4 बार आएंगे। तो हमने देखा अगर महीना 31 दिन का है तो 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले वार कितनी बार आते हैं, महीने में 5 बार आते हैं। अब अगर महीना मान लीजिए 30 का है तो क्या फ़र्क पड़ा, 1 और 2 तारीख को आने वाले वार कितनी बार आएंगे, 5 बार। और मान लीजिए महीना 29 दिनों का है, जैसे फरवरी है किसी लीप वर्ष का 29 दिन है, तो केवल 1 तारीख को आने वाला वार ही 5 बार आएगा। और अगर महीना 28 दिन का है तो सभी वार कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। यह कंसेप्ट था 29,
30 और 31। तो मैंने देखा कि किसी माह की 1 तारीख को सोमवार है तो और महीना 31 दिन का है, तो महीने में कितने शनिवार व मंगलवार है? तो देख लीजिए, मंगलवार कितने हैं? 5, और शनिवार कितने हैं? 4। भाई महीना अगर 31 दिन का है तो मुझे पता है 1 तारीख को सोमवार है तो सोमवार 5 बार आएगा, 2 तारीख को मंगलवार है तो मंगलवार भी 5 बार आएगा, और बुधवार भी कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा, क्योंकि 3 तारीख को बुधवार आएगा। अब इसके अलावा बचा शनिवार, तो इन 3 को छोड़कर शनिवार हो चाहे गुरुवार हो चाहे शुक्रवार हो, कितनी बार आएंगे? 4 बार आएंगे। तो यह इसका कंसेप्ट था। चलिए इसी प्रकार के और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि जुलाई में 5 सोमवार है तो 1 व 31 जुलाई को कौन से वार हो सकते हैं? ध्यान रखिएगा, संभावना है। यदि जुलाई में 5 सोमवार है तो 1 व 31 जुलाई को कौन से वार हो सकते हैं? तो अब मैं क्या करूंगा, इस बार जो कैलेंडर बनाऊंगा वो थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा। 31 तारीख तक मुझे चलना है। 1 तारीख को जो वार होगा फिक्स 7 दिन बाद, यानी कि 1 में 7 जोड़ूंगा तो 8 तारीख को भी कौन सा वार होगा? वही तो वार होगा। 1, 2 और 3 यहाँ तक मुझे चलना है, क्योंकि महीना 31 दिनों का है। तो 8 तारीख, फिर 8 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना? 15 तारीख को भी वही वार होगा। जैसे मान लीजिए 1 को अगर सोमवार है तो 8 को भी सोमवार होगा, 15 को भी सोमवार होगा, 15 में फिर वापस 7 जोड़िए तो 22 को भी कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। 22 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 29 को कौन सा वार होगा? 29 को भी सोमवार होगा। चलिए आगे चलिए, 2 तारीख को अगर मान लीजिए मंगलवार है तो 2 में 7 जोड़िए तो 9 तारीख को भी क्या हो जाएगा? मंगलवार। फिर 9 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना? 16 को भी क्या हो जाएगा? मंगलवार। जो वार 16 को होगा इसमें 7 जोड़ दीजिए, वही वार कितनी तारीख को भी आएगा? 23 तारीख को आएगा। अब इसमें वापस से 7 जोड़िए आप तो 30 तारीख को भी वही वार होगा। ऐसे ही 3 में 7 जोड़ूंगा 10, फिर 17, फिर 17 में 7 जोड़ूंगा 24, 24 में 7 जोड़ा तो 31। अब मेरा जुलाई क्या है? 31 दिनों का होता है। अब यह आपको बोल रहा है यदि जुलाई में 5 सोमवार है, इसने ये नहीं कहा है कि 1 तारीख को ही सोमवार है, जुलाई में 5 सोमवार है। अब मान लीजिए मैं 1 तारीख को सोमवार मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1, 2 और 3 तारीख को आने वाले वार ही कितनी बार आएंगे? 5 बार आएंगे। इसीलिए मैंने केवल 1, 2 और 3 तारीख का ही सेट यहाँ पर बनाया है, बजाय पूरा कैलेंडर बनाने के। चाहे तो पूरा कैलेंडर भी बना सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएंगे। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि 1 तारीख को सोमवार है। अब मानिए 1 तारीख को सोमवार है को तो 29 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। इधर साइड में हम लोग जो है लिख लेते हैं कि मुझे 1 और 31 जुलाई का निकालना है, 1 और 31 जुलाई का। अब 1 को अगर मैं सोमवार मानता हूं तो 31 को कौन सा वार आ रहा है? 29 को सोमवार, 30 को मंगलवार और 31 को बुधवार। चलिए अब मैं मानता हूं कि 1 तारीख को सोमवार नहीं है, 2 तारीख को सोमवार है। ठीक है, अब मान लीजिए 2 तारीख को अगर मैं सोमवार मानता हूं तो बताइए 1 तारीख को कौन सा वार था? 2 तारीख को सोमवार है, तो भाई 2 तारीख से पहले 1 तारीख को कौन सा वार आ जाएगा? रविवार आ जाएगा। अब 2 तारीख को सोमवार है तो 30 को भी कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। तो इस कंडीशन में 31 तारीख को कौन सा वार होगा? जब 30 को सोमवार है तो 31 को कौन सा? मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार। अब मैं मान के चल रहा हूं कि 3 तारीख को सोमवार है,
क्योंकि 5 सोमवार है ना, एक को मानूंगा तो भी 5 आएंगे, दो को मानूंगा तो भी 5 सोमवार आएंगे, और 3 तारीख को भी अगर मैं सोमवार मानकर चलता हूं तो भी 5 कितने आएंगे, सोमवार आएंगे। अब अगर मैं 3 को सोमवार माना तो 10 को भी सोमवार, 17 को भी सोमवार, 24 को भी सोमवार, और 31 को भी कौन सा वार होगा हमारा, सोमवार होगा। सही है। अब 3 को मैं सोमवार मान रहा हूं तो बताइए 1 तारीख को कौन सा वार हो सकता है, 3 को सोमवार है तो 2 को कौन सा वार हो गया, रविवार। अब 2 को रविवार है तो 1 तारीख को कौन सा वार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, क्योंकि पीछे ही तो चलना है। और 31 को कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो अगर जुलाई के महीने में मान लीजिए 5 सोमवार है, तारीख नहीं दे रखे हैं, तो 1 तारीख को सोमवार भी हो सकता है, रविवार भी हो सकता है, और शनिवार भी हो सकता है, और 31 तारीख को बुधवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, और सोमवार हो सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, कुछ भाई बहनों से या यार दोस्तों से संबंधित सवाल आ जाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसकी उम्र निकालिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न बनता है। यदि राम शाम से 62 सप्ताह बड़ा है, शाम मोहन से 463 दिन बड़ा है, यदि राम का जन्म यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ तो मोहन का जन्म किस वार को होगा या हुआ था। राम शाम से 62 सप्ताह बड़ा है, शाम मोहन से 463 दिन बड़ा है। यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ है तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पहले इनको जमा लीजिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए राम क्या है, शाम से बड़ा है, राम जो है वह शाम से बड़ा है। आपको पता है यह बड़े का निशान होता है। राम किससे बड़ा है, शाम से बड़ा है। शाम किससे बड़ा है, शाम मोहन से बड़ा है, मोहन से। तो एक बात बताइए, किसका जन्म सबसे बाद में हुआ है और सबसे पहले किसका जन्म हुआ होगा। भाई जो सबसे बड़ा है वह सबसे पहले पैदा हुआ होगा, फिर उससे छोटा वाला उसके बाद में पैदा हुआ, और जो तीसरे नंबर का छोटा वाला है वह सबसे लास्ट में पैदा हुआ। अब देखिए राम क्या है, शाम से कितना बड़ा है, 62 सप्ताह है, 62 सप्ताह। और शाम मोहन से कितना बड़ा है, 463 दिन बड़ा है। और बोल रहा है यदि राम कब होता है, सोमवार को। तो बताइए मोहन कौन से वार को हुआ है। अब आप बताइए, इन दोनों में सप्ताह का फर्क है। आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सप्ताह बाद वही वार रिपीट होता है। अगर आज मंगलवार है तो 1 सप्ताह बाद भी मंगलवार होगा, 4 सप्ताह बाद भी मंगलवार होगा, 16 सप्ताह बाद भी मंगलवार होगा, 50 सप्ताह बाद भी मंगलवार होगा, 100 सप्ताह, 200 सप्ताह, 1000 सप्ताह, 2000 सप्ताह बाद भी कौन सा वार होगा, मंगलवार ही होगा। क्योंकि आज अगर मंगलवार है तो 7 दिन, मतलब सप्ताह बाद में क्या मंगलवार ही तो आएगा। तो अगर राम सोमवार को हुआ है और इससे पहले इसके बाद में, क्योंकि शाम छोटा है, 62 सप्ताह बाद शाम हुआ, तो शाम भी कौन से वार को होगा, सोमवार को होगा। अब शाम तक तो हम पहुंच गए हैं।
अब यह बोल रहा है शाम मोहन से 463 दिन बड़ा है, मतलब मोहन का जन्म राम के जन्म होने के बाद में 463 दिन बाद में हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, विषम दिनों की संख्या निकालनी है। पार्ट फर्स्ट में मैं बता चुका हूं कि विषम दिन जो है वह 7 का भाग देकर निकालते हैं। 7 का भाग दीजिए, 7 छिंग 42, 4 बज गए 43, फिर वापस 7 छिंग 42, कितने विषम दिन निकल के आए, 1 विषम दिन। तो अगर शाम सोमवार को हुआ है तो मोहन कौन से वार को हुआ होगा। अब समस्या आती है कि सोमवार से एक दिन आगे चलना है या एक दिन पीछे आना है। तो बताइए मोहन पहले पैदा हुआ है या बाद में पैदा हुआ है। मोहन छोटा है इसलिए मोहन बाद में पैदा हुआ है। अगर आप अपने भाई से छोटे हैं तो आपका जन्म बाद में हुआ है, आपके भाई का जन्म आपसे पहले हुआ है, तो बात आपकी हो रही है। तो आप क्या है, छोटे हैं, और आप क्या है, बाद में पैदा हुए हैं। अगर बाद वाले का पूछ रहा है तो आगे चलेंगे, और पहले वाले का पूछ रहा है तो पीछे आएंगे। अब एक दिन का फर्क आ रहा है तो सोमवार में +1 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो मोहन का जन्म किस वार को हुआ है, मंगलवार को हुआ है। तो यह हमारा सवाल था कि राम शाम से 62 सप्ताह बड़ा है, तो इसका मतलब सोमवार को अगर राम पैदा हुआ है तो शाम भी कब हुआ होगा, सोमवार को ही पैदा हुआ है। तारीख अलग होगी लेकिन वार एक ही है। फिर शाम मोहन से 463 दिन बड़ा है, मतलब 463 दिन पहले पैदा हुआ है। अब शाम कब पैदा हुआ, सोमवार को। अब मोहन जो है 463 दिन बाद में पैदा हुआ है क्योंकि छोटा है। अब 463 में सप्ताह निकाल लीजिए, 66 तो सप्ताह आएंगे, 1 विषम दिन आएगा। तो इस सोमवार से हमें 1 आगे चलना है क्योंकि किसका पूछा जा रहा है, जो बाद में पैदा हुआ है। तो 1 आगे करेंगे तो मंगलवार आएगा। चलिए इसी प्रकार का एक सवाल और लेते हैं ताकि अच्छी तरह से हमें जो है समझ में आ जाए। यदि राहुल प्रिया से 360 दिन बड़ा है, प्रिया सुमन से 51 सप्ताह है, छोटी है। यदि सुमन रविवार को पैदा हुई तो राहुल किस वार को हुआ। पहले सवाल को हम जमाते हैं। राहुल प्रिया से क्या है, बड़ा है। तो राहुल क्या है, बड़ा है, किससे, प्रिया से बड़ा है। प्रिया क्या है, सुमन से 51 सप्ताह छोटी है, ये छोटे का निशान है। प्रिया किससे छोटी है, सुमन से छोटी है। कितना, 51 सप्ताह। ये इससे छोटी है, 51 सप्ताह है। और राहुल क्या है, प्रिया से बड़ा है, कितना, 360 दिन बड़ा है। सुमन कब पैदा हुई, सुमन रविवार को पैदा होती है, रविवार। अब एक बात बताइए, इन दोनों में सप्ताह का फर्क है तो सप्ताह बाद वही वार होता है। तो सुमन जब रविवार को हुई है तो प्रिया भी कब पैदा हुई, रविवार को। अब प्रिया तक तो मैं पहुंच गया, अब मुझे राहुल तक पहुंचना है। इन दोनों में किसका फर्क आ रहा है, दिनों का फर्क आ रहा है। तो वही मैं विषम दिन निकालूंगा। 360 में जो है 7 का भाग दूंगा, 7 पंजे 35, 10, 7 एकम 7, 3 विषम दिन बच गए हैं, 3 विषम दिन। अब वही समस्या, आगे जाना है या पीछे आना है। तो पहले देखिए, राहुल बड़ा है या छोटा है। राहुल सबसे बड़ा है क्योंकि राहुल प्रिया से बड़ा है और प्रिया सुमन से छोटी है, तो सबसे बड़ा राहुल। अब हमें राहुल तक चलना है, प्रिया का हमारे पास है। तो राहुल प्रिया से बड़ा है का मतलब क्या है, हमेशा आगे चलना है। छोटे का निकालना था तो पीछे चलना है,
अब बड़ा निकालना है तो आगे चलेंगे, ध्यान रखिएगा। नहीं, बड़े का निकालना है। बड़ा क्या है? पहले पैदा हुआ है। राहुल का जन्म सबसे पहले हुआ था, उसी के बाद तो प्रिया का जन्म हुआ, क्योंकि राहुल प्रिया से बड़ा है। तो राहुल पहले पैदा हुआ, तो हमें क्या करना है? पहले चलना है। अब प्रिया कब होती है? रविवार। तो रविवार से 3 दिन पहले आप लोग चलिए। रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? गुरुवार होगा। ये इसका आंसर है। बस ये ध्यान रखिएगा। अगर बड़ा वाला है मतलब पहले पैदा हुआ है तो पहले चलेंगे, छोटा वाला है बाद में पैदा हुआ है तो आगे चलना है। बस इतना आपको ध्यान रखना जरूरी है, बाकी पूरा इस कंसेप्ट से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार के सवाल आ जाते हैं कई बार। चलिए कैलेंडर का आखिरी सवाल लेते हैं, फिर इसके बाद इसको श्रद्धांजलि अर्पित करना है हमें। आज इसका समापन है। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं। एज से के अनुसार, शाम की माँ के अनुसार, शाम की माँ के अनुसार उसका जन्म 11 से 16 तारीख के बीच हुआ। उसके पिता के अनुसार, उसके पिता के अनुसार 13 से 19 तारीख के बीच हुआ। और उसकी बहन के अनुसार 9 से 15 तारीख के बीच में हुआ। तो ज्ञात करिए शाम का जन्म किस तारीख को हुआ है। तो ज्ञात करिए शाम का जन्म किस तारीख को हुआ है। ये आखिरी सवाल है। इसके बाद हमें इस चैप्टर से मुक्ति मिलने वाली है, फिर हम कोई अच्छा सा नया चैप्टर लेंगे। तो बताइए शाम का जन्म किस तारीख को हुआ, किस तारीख को हुआ। दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो ध्यान रखना, जो व्यक्ति जो तारीख बता रहा है हम सबका मान रखते हैं। देखिए सबसे पहले किसने बताया? माँ ने। तो लिख लीजिए माँ के अनुसार। अब माँ के अनुसार कब हुआ? 11 से 16 के बीच में। तो 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब माँ यह बोल रही है कि भाई 11 से 16 के बीच में हुआ है, इसका मतलब 11 और 16 को तो नहीं हुआ, इनके बीच में ही तो हुआ है। अब माँ के बाद में पिता क्या बोल रहे हैं? पिता बोल रहे हैं 13। पिता बोल रहे हैं कि भाई 13 से 19, तो 14, 15, 16, 17, 18 और 19। पिता ने कहा कि 13 से 19 के बीच में हुआ है, इसका मतलब 13 को भी नहीं हुआ और 19 को भी नहीं हुआ, इनके कहीं ना कहीं बीच में हुआ है। अब बहन का भी मान रखना पड़ेगा। तो बहन बता रही है 9 से 15, तो 11 तो यहाँ तक आ गए, 10 यहाँ आ गए और 9 यहाँ आ गए। यहाँ कौन बोल रहा है? बहन। बहन क्या बोल रही है भाई? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 से 15 के बीच में। अब बहन बोल रही है 9 से 15 के बीच में हुआ है, इसका मतलब न तो 15 को हुआ और ना ही 9 को हुआ है, इसके बीच में कहीं ना कहीं हुआ है। अब तीनों का हमने जो इन्होंने कहा हमने ले लिया कि 11 से 16 के बीच में, 13 से 19 के बीच में और 9 से 15 के बीच में।
अब इन तीनों के अंदर जो भी तारीख कॉमन है वही आपका आंसर है। तो शाम का जन्म किस तारीख को हुआ है? 14 तारीख को हुआ है, क्योंकि 14 तारीख इन तीनों के अंदर ही मैच हो रही है, ध्यान रखना। बाकी और कोई सी भी तारीख इन तीनों में मैच नहीं हो रही है। तो किस तारीख को हुआ है? 14 तारीख को शाम का जन्म हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा कैलेंडर पार्ट 6। आज इसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आने वाले वीडियो में नए चैप्टर के साथ आएंगे। बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए।